आज बात करेंगे 9 शुभ माने जाने वाले पौधों के बारे में जिन्हें घर में लगाना बेहद शुभ माना जाता है। ये पौधे बहुत ही गुणकारी होते हैं। क्यों इन्हें गुणकारी माना जाता है और शुभ माना जाता है, आज इसी बारे में बात करेंगे। तो ठीक है, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी वीडियो में। और शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, जो सबसे पहला पौधा है वो है हमारा तुलसी जी का पौधा। तुलसी जी के पौधे को बहुत ही शुभ माना जाता है सनातन हिंदू धर्म में। इसे घर के मुख्य द्वार पे या बीचों बीच में आंगन के लगाना चाहिए। अगर जगह नहीं है तो आप कहीं भी लगाकर रख सकते हैं। तो तुलसी जी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना जाता है और ये पूजनीय है हमारे धर्म में। तो इस वजह से भी ये खास है। और दूसरा, तुलसी जी का पौधा बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर होता है। तो इसके बहुत सारे औषधीय गुण हैं, इसे हम कटिंग से भी लगा सकते हैं। तो इसमें तुलसी जी का जो पौधा होता है वो हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, तुलसी जी के पौधे में पत्तियों में बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन बी, B12, B3, B5 सहित कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर और मैंगनीज आदि गुण पाए जाते हैं, जिससे तुलसी जी बहुत ही हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं। तो इसलिए तुलसी जी के पौधे को बेहद शुभ माना जाता है घर में लगाना। तो आप भी अपने घर में तुलसी जी के पौधे को ज़रूर लगाइए। ये तो हुई हमारे तुलसी जी के पौधे की बात। और तुलसी जी की पत्तियां जो होती हैं उन्हें चबाकर कभी भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत अधिक पारा होता है, जिससे हमारे दांत खराब हो जाते हैं। तो हमेशा इसे पानी के साथ निगलना चाहिए। दूसरा हमारा जो पौधा है वो है करी पत्ता का। हम सभी जानते हैं कि करी पत्ते के पौधे में कितने सारे गुण होते हैं। करी पत्ता का जो पौधा होता है वो हमारे भारतीय व्यंजनों में स्वाद बढ़ाने के लिए बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है, और इसके औषधीय गुण भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये हमारे बालों के लिए, हमारी त्वचा के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें भी विटामिन B12 वगैरह और विटामिन सी जैसे कई गुणकारी विटामिन्स पाए जाते हैं। ये पाचन शक्ति को भी अच्छा करता है और हमारे खाने के स्वाद को भी बढ़ाता है। तो करी पत्ते के पौधे को भी बहुत बेहद शुभ और गुणकारी माना जाता है, इसीलिए ये पौधा भी हमें हमारे घर में ज़रूर लगाना चाहिए। तो आप भी अपने घर में करी पत्ते के पौधे को ज़रूर लगाइए। गमले में ये छोटा ही रहता है, पर ज़मीन में अगर हम इसे लगाते हैं तो ये विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है। और ये देखिए हमारा काफ़ी अच्छे से चल रहा है। तो और जो तीसरा पौधा है हमारा वो है हमारा जेड प्लांट का। तो जेड प्लांट के पौधे को भी बहुत शुभ माना जाता है। जेड प्लांट के और भी कई नाम हैं, जैसे उसे धन कुबेर भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जिसके घर में जेड प्लांट का पौधा होता है वो धन को आकर्षित करता है। ये तो मुझे नहीं पता, पर हमारा जेड प्लांट का जो पौधा होता है वो हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। ये घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। हम तरह तरह की इससे टोपियारी वगैरह बना सकते हैं। थोड़ा ये कुत्ते और बिल्लियों के लिए विषाक्त होता है, बाकी ये हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, और जो हवा में हानिकारक गैसें होती हैं उनको ये अवशोषित कर लेता है। बाकी पौधे हमें 12 घंटे ही ज़्यादातर पौधे ऑक्सीजन देते हैं। ये रात में दक्षिण भी हमें अफ्रीका, जहाँ से ऑक्सीजन इसकी उत्पत्ति से वहाँ बहुत शुभ माना जाता है इसी कारण से। और हर शुभ कार्य में इसको वहाँ उपहार में दिया जाता है, गिफ्ट में दिया जाता है। तो हमारा ये पौधा भी बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो इसे आप छोटी से छोटी कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत आसानी से किसी भी मौसम में इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है। देखिए मैंने इसे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, देखभाल की करें। देखिए लगातार बारिश हो रही थी और इस पॉट में छेद नहीं है, जिसकी वजह से इसकी जड़ें जो हैं सड़ गई, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत कम होती हैं। अधिक पानी लगने से इसकी जड़ें जो है ना सड़ जाती हैं और इसकी पत्तियाँ पीली हो के गिरने लगती हैं। तो खास ध्यान रखें, इसको धूप की थोड़ी ज़्यादा नीड होती है, ज़रूरत होती है। तो आप कम से कम इसको 5 से 6 घंटे की धूप दें, और इससे आपका ये पौधा जो है ना बहुत अच्छे से चलेगा। तो तीसरा ये हमारा शुभ माने जाने वाला पौधा है। ये देखिए छोटे से आप इससे बोनसाई भी बना सकते हैं, ये मैं बना रही हूँ। तो खाद की बात करें तो चाय पत्ती की खाद आप इसमें दे सकते हैं, उससे ये काफ़ी अच्छे से बढ़ता है, क्योंकि चाय पत्ती जो होती है नाइट्रोजन युक्त होती है, और नाइट्रोजन युक्त खाद इसके लिए बहुत अच्छी होती है। ये बहुत अच्छे से बनता है, ये देखिए। और बहुत सारे पौधे इस तरीके से हमारे जो हैं, ये मैंने टोपियारी बनाई हुई है इसकी। तो आप भी अपने घर में इसे लगा सकते हैं। आप चाहे नर्सरी से ले आइए, इसको 100 रुपये के लगभग ये मिल जाता है। ये देखिए इस तरीके से मैं इसका पिरामिड बनाने की, पौधा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद जो हमारा पौधा है वो है हमारा पौधा जो है वो है मनी प्लांट का। मनी प्लांट का जो हमारा पौधा होता है वो भी काफ़ी शुभ होता है। ये है
सफ़ेद मनी प्लांट, इसको पोथोस एंजॉय पोथोस कहते हैं। ये हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसे घर में लगाना काफ़ी शुभ माना जाता है और ऑक्सीजन के साथ साथ ये हानिकारक गैसों को भी अवशोषित कर लेता है। तो इसे भी आप छोटी से छोटी कटिंग से लगा सकते हैं। नर्सरी से लाके आप इसे 100 रुपये के लगभग में ये मिल जाता है और इसे प्रोपोगेट करना बहुत आसान है। एक छोटी सी टहनी से भी इसके हर नोट पे ना जड़ें होती हैं, तो वहाँ से इसे कट करके हम लगा सकते हैं। तो ये बहुत आसानी से हमारा पौधा लग जाता है। उसके बाद जो हमारा पौधा आता है वो होता है मनी प्लांट का। मनी प्लांट का पौधा कहा जाता है कि घर में लगाना बहुत शुभ होता है। इसे कहते हैं कि दक्षिण और पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। ये देखिए छोटे छोटे पॉट में हमारा कितना अच्छे से चल रहा है। तो मनी प्लांट का जो पौधा होता है ये भी हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन के साथ साथ ये बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि ये धन को आकर्षित करने वाला पौधा होता है और जिस घर में ये होता है लक्ष्मी माँ उनसे प्रसन्न रहती हैं। तो ये सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इसलिए ये हमें, मेरा मानना है कि इसलिए ये शुभ है क्योंकि ये हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और इसमें काफ़ी अच्छे गुण होते हैं। तो इसे भी आप छोटी छोटी टहनी से लगा सकते हैं। ये देखिए काफ़ी फैल गया, बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा ये फैल जाता है और इसे आप पानी में भी लगा सकते हैं। पानी में लगा के ये छाँव में भी चलता है आराम से, बहुत आसानी से। दोनों ये दोनों ही पौधे बहुत आसानी से चल जाते हैं। हमारे देखभाल की बात करें तो आप इसे 5 से 6 घंटे की धूप मिलनी चाहिए अगर आप इसको किसी गमले में मिट्टी में लगा रहे हैं तो ऐसी जगह। और इसको पानी में भी आसानी से लगा सकते हैं, उसमें भी ये काफ़ी अच्छे से चल जाता है। तो ये तो ही हमारे मनी प्लांट की बात। खाद की बात करें तो इसमें भी आप नाइट्रोजन युक्त खाद दे सकते हैं और कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं अगर आप उसमें गुड़ाई नहीं कर सकते हैं तो। और ये है हमारी टोपियारी जो हमने 9 o'clock से बनाई है। उसके बाद ये देखिए बारिश भी होने लगी थी। मैं जब वीडियो बना रही थी तो वीडियो बनाते बनाते काफ़ी तेज़ से बारिश होने लगी थी, तो उसके बाद फिर मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था। तो आगे हम बात करेंगे हमारे और भी पौधों के बारे में। तो ये हो गए हमारे 4 पौधे। इन चारों पौधों को बहुत शुभ माना जाता है। तो आगे जो हमारा पौधा है वो है हमारा हर श्रृंगार का पौधा। हर श्रृंगार का पौधा भी बहुत ही शुभ माना जाता है। ये देखिए इस पे बहुत सारे इस टाइम पे फूल लगे हुए हैं और एक यही ऐसा पौधा है जिसके गिरे हुए फूल भगवान जी पर चढ़ाए जाते हैं उठाकर, बाकी गिरे हुए फूलों को भगवान जी पर नहीं चढ़ाया जाता है। तो ये पौधा भी अपने औषधीय गुणों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसकी जड़ों का, पत्तियों का, फूलों का सबका ही प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। इसके पत्तों से काढ़ा बनाकर हम पी सकते हैं। ये हर तरीके के बुखार में, जैसे चिकनगुनिया है, डेंगू है, मलेरिया है और टाइफाइड है वगैरह, हर प्रकार के वायरल फीवर में ये बहुत अच्छे से काम करता है। मैंने खुद इसको बहुत पिया है। इसके पत्तों का काढ़ा बना के आप 5 से 6 पत्ते लीजिए, धो के रखिए उनको और फिर उनको 1 गिलास पानी में उबालिए। इतनी देर तक उबालिए कि वो 1 गिलास पानी आधा रह जाए और फिर आप इसको सुबह और शाम पी सकते हैं हल्का गुनगुना करके। तो ये पौधा कहा जाता है कि स्वर्ग में था, तो इसका बहुत ज़्यादा इसलिए भी महत्व है। तो आप भी हर श्रृंगार का पौधा अपने उस घर में ज़रूर लगाइए। अगर जगह नहीं है, मेरा ये पौधा जो है ज़मीन में लगा हुआ है इसलिए काफ़ी बड़ा है, तो आप इसे गमले में भी लगा सकती हैं। ये गमले में भी काफ़ी अच्छे से चल जाता है। ज़मीन में पौधे जो है ना ज़्यादा अच्छे से बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा 5वां पौधा। ये भी बहुत ज़्यादा शुभ माने जाने वाला पौधा है। इसके फूल भी बहुत सुंदर होते हैं और इसकी बहुत सुंदर अच्छी खुशबू होती है, जो भीनी भीनी खुशबू आती है इसमें। और इस तरीके की ये होते हैं, आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो इसे कटिंग से भी लगा सकते हैं और इस पर इसके फूल झड़ने के बाद इस पर सीड पॉट्स बनते हैं, तो वो सीड से भी हम इसको लगा सकते हैं। तो ये तो रहा हमारे अपराजिता के बारे में। और भी बहुत सारी चीज़ों में इसका प्रयोग होता है। तो मुझे इतना जो स्वास्थ्य लाभ है वो मैंने बताया है आप लोगों को। इसके बाद हमारा जो पौधा आता है वो होता है, हमारा पौधा है जो स्नेक प्लांट का। स्नेक प्लांट का पौधा भी बहुत शुभ और गुणकारी माना जाता है घर में लगाना। कहते हैं कि स्नेक प्लांट के पौधे से जो है ना 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देता है और वायु में जितनी भी हानिकारक गैसें होती हैं उन सब गैसों को मार देता है। ये देखिए जो मैं पौधे लेके आई थी ये काफ़ी सारे मर चुके हैं, बस 2 ही 3 पौधे हुए हैं। तो हम बात कर रहे थे हमारे स्नेक प्लांट की। जो हमारा स्नेक प्लांट का पौधा होता है इसकी देखभाल करना बहुत ही आसान होता है। अगर आप शुरुआती दौर में बागवानी करना चाहते हैं तो सबसे पहली चॉइस आपकी जो है ना स्नेक प्लांट होना चाहिए। इसके
जब ये काफ़ी परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो इसमें सफ़ेद रंग के फूल निकलते हैं वसंत ऋतु में। ये इसमें और भी काफ़ी वैरायटी आती हैं। एक छोटी वाली वैरायटी होती है, आप इसे कमरे में भी लगा कर रख सकते हैं, क्योंकि ये लगभग अंधेरे कमरे में भी चल जाता है। अगर आप 10 से 15 दिन, 1 महीने तक भी पानी नहीं देंगे तो भी ये पौधा बिल्कुल ऐसे ही हरा भरा बने रहेगा, क्योंकि ये सदाबहार पौधा होता है। और आप इसे एक पत्ती से भी लगा सकते हैं, और इसके साइड साइड से जब ये थोड़ा हो जाता है तो इसमें छोटे छोटे पौधे भी निकलते हैं, उनसे भी आप इसे लगा सकते हैं। एक बिल्कुल ग्रीन वाली, जब आप इसकी पत्ती से इसे प्रोपोगेट करेंगे, उगाएंगे, तो इस पे ना इस तरीके की पीली धारी नहीं होती है, वो बिल्कुल ग्रीन हो जाता है। एक डॉफ वैरायटी छोटी वाली होती है, तो इसे आप लगाकर कहीं भी कमरे में रख सकते हैं। 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला पौधा है हमारा। तो स्नेक प्लांट को भी आप अपने घर में लगा सकते हैं। इसको लगाना बहुत शुभ माना जाता है। ये वास्तु के अनुसार भी ये पौधा काफ़ी शुभ माना जाता है। तो कहते हैं कि इसको घर में लगाने से सांप वगैरह नहीं आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इसको स्नेक प्लांट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो पत्तियों पे धारियाँ होती हैं वो सांप के जैसी होती हैं, तो इसीलिए कहा जाता है। उसके बाद हमारा पौधा आता है एरिका पॉम का। एरिका पॉम के पौधे में कोई फूल वगैरह नहीं आते हैं, और ये ऐसे ही रहता है। ये अपनी पत्तियों से हमारे गार्डन को खूबसूरत बनाता है। ये भी हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, एरिका पॉम का पौधा। और आप एक पौधे से कई सारे पौधे बना सकते हैं। ये देखिए, इसकी देखभाल करना भी बहुत आसान होता है। इसे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, तो पानी का आप ध्यान रखें। जब इसकी मिट्टी ऊपरी सतह पूरी तरीके से सूख जाए तो ही इसमें पानी दें, नहीं तो इसकी जड़ें जो है ना सड़ जाती हैं। देखिए, कई सारे इसमें नीचे से पौधे निकले हुए हैं। आप चाहें तो इनको अलग करके इनसे और भी पौधे बना सकते हैं। तो इसमें फूल वगैरह कुछ भी नहीं आते हैं, ये अपनी पत्तियों के लिए ही एक खूबसूरती के लिए जाना जाता है। तो ये भी हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, तो इसे भी बहुत शुभ इसीलिए माना जाता है। तो आप एरिका पॉम के पौधे को भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं। उसके बाद जो हमारा पौधा है वो होता है, हमारा पौधा है पीस लिली का। पीस लिली के पौधे को भी बहुत शुभ माना जाता है। उसका नाम ही पीस शांति, कहते हैं कि शांति देने वाला पौधा है, तो उसे भी काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है लगाना। तो पीस लिली के पौधे को आप कटिंग से भी लगा सकते हैं और जड़ से भी लगा सकते हैं। उसके बल्ब होते हैं, तो उनसे भी आप उसे लगा सकते हैं, और उसको आप कटिंग के माध्यम से भी लगा सकते हैं। उसके बाद हमारा पौधा होता है ये अपराजिता का। अपराजिता का पौधा नहीं, कई रंगों में आता है। तो ये अभी इस पर फूल नहीं है। इस बार मेरे सारे पौधे ख़राब हो गए थे, तो ये पौधे बाहर से मैं लेके आई। इसको बनाना भी शुभ माना जाता है। ये औषधीय गुणों से भी भरपूर होता है। इसके फूलों की जो होती है ना, चाय बना के पी जाती है, ब्लू टी जिसे हम बोलते हैं। तो ये इससे काफ़ी स्वास्थ्य लाभ होते हैं। ये डायबिटीज़ में बहुत काम आता है। जो शुगर की वो बीमारी होती है, उसमें ये बहुत ही काम आता है, और ये तनाव को भी दूर करता है। और इसके फूल जो हैं भगवान शंकर भगवान पे, माता रानी पे और विष्णु भगवान को बहुत प्रिय होते हैं, तो उन पे चढ़ाए जाते हैं। तो पहले मेरे पास 2 रंगों में था, सफ़ेद और नीला। अभी तो ये 2 पौधे हैं, तो इन पे फूल नहीं आ रहे हैं, तो मुझे नहीं पता ये किस रंग के हैं। तो इसको विष्णुकांता भी कहते हैं, विष्णुप्रिया भी कहते हैं, शंख पुष्पी भी कहते हैं, क्योंकि इसके जो फूल होते हैं वो शंख के आकार के होते हैं, इसलिए इसको शंख पुष्पी भी कहे जाते हैं। भगवान को बहुत प्रिय होता है। ये रहा हमारा पीस लिली का पौधा, जो काफ़ी छोटा है। ये भी हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, पीस लिली का पौधा, और हमारी घर की वायु को जो है ना शुद्ध करता है। तो इसलिए पीस लिली के पौधे को भी घर में लगाना काफ़ी शुभ माना जाता है। इसे भी आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। ये पानी में भी आसानी से चल जाता है, लेकिन पानी में लगाने से है ना, जो मच्छरों के पनपने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो मिट्टी में ही लगाएं तो काफ़ी अच्छा होता है। और ये काफ़ी छोटा है मेरा, इसमें एक ही पत्ती है। तो अभी ये लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से काफ़ी पौधे बिल्कुल मिट्टी भी इसकी गीली है। तो मैंने इसको ना थोड़ा धूप में रखा हुआ है, क्योंकि पहले ये जहाँ पे रखा था वहाँ कम धूप आती है। तो इसे आप इंडोर भी ये रहे हमारे पौधे। 9 पौधे जो घर में लगाना बेहद शुभ माना जाता है, और काफ़ी गुणकारी होती हैं। पीस लिली का पौधा भी बहुत गुणकारी होता है। इसमें भी सफ़ेद रंग का फूल आता है। फरवरी से सितंबर तक इसमें फूल खिलते हैं। मेरा ये काफ़ी छोटा है, इसलिए फूल नहीं आए। तो कैसी लगी हमारी जानकारी ज़रूर बताइएगा। अगर जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।